हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंस से। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट, मोशन और एंड टाइम, तो स्टूडेंट ये चैप्टर जो है हमारा, अगर हम जूनियर क्लासेसों की बात करें तो ये यहाँ पे यानी कि 6th 7th 8th के अंदर ये मोशन एंड टाइम के नाम से दिया हुआ है। यानी इसमें हम मोशन के बारे में और उससे रिलेशन टाइम के रिलेटेड और मोशन के रिलेटेड इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और स्टूडेंट 9th क्लास में की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर सिर्फ मोशन के नाम से दिया हुआ है। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूनियर क्लासेस के लिए भी और सीनियर क्लासेस में, यानी 9th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी क्लास 11th वगैरह में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो आपको दिया हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि पार्ट वाइज जो होता है स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा लेवल अप होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट कोशिश करेंगे हम इसमें बिल्कुल प्राइमरी स्टेज से लेकर अपर लेवल तक इस वीडियो के अंदर इसे कवर अप करने की। तो स्टूडेंट सबसे पहले चलते हैं हम मोशन क्या है। मोशन को हम समझ लेते हैं स्टूडेंट, यानी कि किसी भी वस्तु की गति करना जो होता है, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पर अगर कोई चीज चली जाती है समय के साथ, उसकी जो पोजीशन के अंदर यानी उसकी स्थिति के अंदर जो बदलाव होता है, इसे ही क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार हम इसे समझ लेते हैं। माना कि ये कोई बॉल है और ये हमने यहां पर ये कोई किसी ए पोजीशन पे, और हमने इस बॉल के अंदर किक मारी और इसकी पोजीशन चेंज होके ये यहां पर कोई और पोजीशन यानी बी पर पहुंच गई। तो स्टूडेंट इस चीज को क्या बोलेंगे कि जब किसी भी बल के कारण, किसी भी फोर्स के, एक्सटर्नली फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी स्थिति में बदलाव कर लेगा। यानी एक प्लेस पे था, अब ये दूसरे प्लेस पर पहुंच गया, तो ये क्या है? उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस बॉडी के अंदर मोशन है। तो स्टूडेंट समझते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं मोशन। द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, बॉडी के अंदर जो मोशन होगा, जो गति हो जाएगी, जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, इसे क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब स्टूडेंट बात यहां से आ जाती है कि हम बॉडी और ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं। जब यहां तक हमने बात लेके आए हैं, यहां तक अगर हम समझ ही लेते हैं तो बॉडी और ऑब्जेक्ट किस चीज को प्रेजेंट करा गया है, देखिए। बॉडी और ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच कैन बी सीन, टच एंड फील इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड बॉडी। यानी किसी भी चीज को जिसे हम छू सकते हैं बाय, अगर हम यानी उसे अपने सेंस ऑर्गन्स के रिलेटेड से क्या है, उसे सेंस कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? बॉडी कहते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन कौन से हो गए? यानी कि हम किसी चीज को छू सकते हैं, हम किसी चीज को देख सकते हैं, हम किसी चीज को फील कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब तो आपकी बात समझ में आ गया, आगे होगी। द मूवमेंट ऑफ एन बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऐसी चीज को जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसके मूवमेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कि ये इसे और थोड़ा सा अच्छा समझते हैं। देखिए, एन बॉडी इज सेड टू बी आउट ऑफ रेस्ट, क्योंकि देखिए बॉडी जो होगी दो पोजीशन में होगी, एक रेस्ट पोजीशन में होगी और एक क्या होगी? मूवमेंट की पोजीशन में। अगर कोई वस्तु, रेस्ट मतलब क्या है? रुकी हुई है, यानी उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी गति नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे कि जो हमारी बॉडीज है या कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इन पोजीशन ऑफ क्या है? रेस्ट है, यानी स्थित है अपनी जगह पर। तो अब हम उसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, यानी कि वह अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती है विद रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग, यानी कि अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है। स्टूडेंट देखिए, अगर हमने किसी बहुत बड़े मैदान के अंदर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब हमने अगर वो उसकी स्थिति में बदलाव नहीं कर रहा, अब देखिए जब बहुत बड़ी चीज होगी, सराउंडिंग होगी, बहुत खुले में होगी, अब हम उसे किसी एक पॉइंट के सापेक्ष ही तो देखेंगे। अगर देखिए, माना ये कोई ट्रेन है, ये कोई खंभा है, अब अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये ट्रेन खिसक के आगे चली जाती है, तो किसके सापेक्ष आगे इसने गति करी है? इस खंबे के सापेक्ष करी है, या कोई भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या हमने पॉइंट मान ली, तो उसके सापेक्ष हमने देखा कि पहले वो क्या थी? पहले वो इस, जैसे मान लीजिए ये कोई टावर है, ये कोई कार बस है, ये इस तरफ खड़ी हुई है, और अब इसके सापेक्ष अगर हम देखते हैं कुछ समय बाद क्या होती है? ये अपनी पोजीशन कर लेती है, और ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये तो आगे चला गया और जो पॉइंट है वो पीछे रह गया। इट मीन्स उसने गति करी है।
यानी उसके अंदर मोशन है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, यानी स्थिति की अवस्था में कब होगी, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वह अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगी किसी विद रेस्पेक्ट ऑफ अ फिक्स पॉइंट, यानी किसी एकदम फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब स्टूडेंट बात आती है उस फिक्स पॉइंट को क्या बोल देंगे, उस फिक्स पॉइंट को ही हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल दिया जाता है। अब स्टूडेंट अब देखिए, ये तो हो गए हमारे रेस्ट की, अब आती है मोशन की। ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन एंड मूविंग when its position change continuously with respect of a fixed point in its surrounding, यानी किसी फिक्स पॉइंट के, अभी हमने बताया ना गति के, ये अगर कोई खंबा एक गाड़ी है, अगर इसने इसे क्रॉस कर लिया, इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होगी, पहले इस खंबे के पीछे था, अब ये जो है इससे आगे चला गया, यानी किसके रेस्पेक्ट में, एक फिक्स पॉइंट के में। अगर वह अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है उस फिक्स पॉइंट के में, तो कौन सी पोजीशन हो गई, उसकी रेस्ट पोजीशन हो गई। और अगर एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, उसे क्रॉस कर लेता है, तो इट मींस क्या हो जाएगी, वो जो होगी बॉडीज किस मोशन में होगी, यानी मूविंग डायरेक्शन में होगी, या मूविंग होगी, या मोशन में होगी। तो स्टूडेंट समझ में आया, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली रेस्पेक्ट ऑफ द फिक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट यहां से हमने देखिए मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ा, बॉडी एंड ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ लिया, और इसकी दो कंडीशन होती हैं, रेस्ट पोजीशन और मूविंग पोजीशन, इन दोनों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट बात आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वैसे तो कॉमनली अगर हम देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम चीज मान ली जाती है, बट अगर फिजिक्स में हम चलें, साइंस के तौर पे समझें, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट एंड बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई द मूविंग body in respective of the direction with which the body is travel, यानी कि अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। माना कि कोई भी कैंडिडेट कर लेते हैं, माना एक कैंडिडेट है रवि, वो कार से या पैदल ही मान लो, वो पहले 3 किलोमीटर गया एक तरफ, यानी स्ट्रेट गया, और वहां से 90 डिग्री पर एक गली थी, उसके अंदर मुड़ गया, वो लेफ्ट साइड के अंदर 90 डिग्री पे होगी गली, तो लेफ्ट साइड में अगर वो मुड़ गया और वो पहुंच गया कहां पर, एक पॉइंट पर पहुंच गया, जो वो इस पे कितना गया था, यहां पर गया था 3 किलोमीटर, और यहां कितना चला गया, इस तरफ वो बढ़ा 4 किलोमीटर। अब एक पॉइंट पे पहुंच गया बी पे, तो समझिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम बात करें कि डिस्टेंस क्या कवर करा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी टोटल वो कितना चला गया, उसके द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी है, ए, हम इसे बी मानते हैं, इसे सी कर लेते हैं, तो कितना गया, पहले ए से बी तक गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, ए बी, प्लस फिर बी से सी तक गया, तो बी सी। तो स्टूडेंट कितना हो गया, 3, यानी 4 + 3 हो गया, 3 + 4 दोनों मिला के कितने हो गए, 7 किलोमीटर। इट मींस स्टूडेंट जो वो हमारा कैंडिडेट था रवि, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 7 किलोमीटर, यानी टोटल उसके द्वारा चली गई पाथ की लंबाई, यानी जितनी भी वो दूर गया, उस पूरे पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब बात आती है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट को भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के दोनों के बीच का, ध्यान दीजिए, टोटल चली हुई पाथ की लंबाई नहीं, टोटल इन दोनों के बीच की दूरी। तो बीच की जो दूरी है वो कितनी है, हम यहां से स्ट्रेट बाई एयर मान लेंगे। बाई एयर अगर हम इसे काउंट करें तो ये यहां से कितनी दूर है, भाई इतनी दूर है, बस इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है। अगर माना कि ये गली ना होती, ये गली यहां से ना मुड़ रही होती, बीच में बिल्डिंग्स ना होती, तो हम सीधे सीधे, अगर ये खाली जगह होती तो सीधे सीधे भी जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, हमें इतने गलियों में घूम के जाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। तो स्टूडेंट इसलिए हम कह सकते हैं टोटल जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस तो हो गया टोटल लेंथ कवर बाय बॉडी, टोटल लेंथ कितनी चली गई है रास्ते की, पाथ की, यानी रास्ते की, तो वो तो ऐड कर दिया, वो तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। ध्यान दीजिए, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, यानी कि दूरी तो हम किसी भी तरफ चले जाएंगे, पूर्व में गए, पश्चिम में गए, दक्षिण में गए, उत्तर में गए, सारे के सारे हमने जो रास्ते की लंबाई थी वो हमने नाप ली, तो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, यानी डिस्टेंस हो जाएगा। बस डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक सदिश राशि होती है,
तो उस वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, यानी उसके अंदर हमें दिया हुआ होगा कि पूर्व की तरफ, पश्चिम यानी ईस्ट की तरफ गया है या वेस्ट की तरफ है, तो उसके अंदर क्या होती है, दिशा दी हुई होती है, यानी डायरेक्शन पता होती है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से लेके बी तक। अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों, हम बता देते हैं आपको, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम कर लोगे तो कितना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस हाइट कितनी है इसकी, 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 25, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, यानी टोटल विस्थापन कितना है, 5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट अब जरा ये तो हमने प्रैक्टिकली समझ लिया, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डिस्प्लेसमेट, व्हेन ए बॉडी मूविंग फ्रॉम एन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचती है कोई बॉडी, इन शॉर्टेस्ट यानी स्ट्रेट लाइन, इस सबसे छोटी जो रास्ता होगा, सबसे छोटे वाले रास्ते से जो पहुंचेगी, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है, स्टार्टिंग पोजीशन, फाइनल पोजीशन कौन सी होती है, लास्ट पोजीशन ऑफ बॉडी। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with the direction is known as its displacement, यानी कि अगर दिशा के साथ जो हो गया वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट यहां से आप समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में हमने अंतर समझ लिया है। अब आगे जाके हम इनके बीच के अंतर का भी एक ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस, तो हमसे 2-4 पॉइंटों में वो उसका डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का अंतर भी पूछ लेता है। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर हमने अपनी वीडियो के पार्ट के अंदर मोशन के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, और जो पोजीशंस जो होती हैं, रेस्ट पोजीशन एंड मोशन पोजीशंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप इसे बिल्कुल रिवाइज करके रखिए, ध्यान रखिए, ये आपके 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी थोड़ा पूछ लिया जाता है, और 9th के अंदर तो पूरा का पूरा चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो का पार्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेके मैं आऊँगा आपके लिए।